फैसला आया सर इस बारे में? इस बारे में प्लीज आप बताइए। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, जो मोदी जी ने कहा था कि हमने हिंदुओं को आरक्षण दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी जी की इस बात पे बता दिया और ये डेफिनेशन हिंदू कौन है हमारे देश में वो क्लियर कर दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं को सिर्फ ईडब्ल्यूएस कोटा मिल सकता है और इन्हीं के लिए मोदी जी कह रहे थे कि हमने हिंदुओं के लिए कोटा या रिजर्वेशन की है। तो अब ये साफ हो गया है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग के अलावा जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, यही हिंदू हैं, इसीलिए इनके लिए कोटा है। और एक दूसरी बात और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है कि 50% का जो गैर संवैधानिक होना, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अब गैर संवैधानिक नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों की डिमांड ये है कि अब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से 100% रिजर्वेशन देश में होनी चाहिए। इसके लिए हम बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, भानु जी और हम मिलके और ऋतु जी मिलके और देश की सभी पार्टियों से जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे चलती हैं। और जो हिंदू हैं, जो मनुवादी से आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको 10% दिए हैं, उनका 1.5% अभी भी बाकी है। हम लोग ये कहेंगे कि उनको 1.5% और दिया जाए, कुछ नहीं, उसके अलावा उनको एक बूंद या एक जर्रा बराबर भी इससे ज्यादा 11.5% से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके अधिकार और हक से ज्यादा। दूसरा, मैं इस विषय में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। जो लोग ये समझते हैं या जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सब मोदी तो OBC है, इस फैसले के बाद इस बात पर पक्की मोहर लग गई है। मैं तो पहले से ही कहता हूं, छटा हुआ बनिया है वो मोदी। वो उसने जो राजनीति का अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी उस समाज को जो है OBC में डाल लिया, OBC कैटेगरी में। लेकिन इस फैसले के बाद, मोदी के ये कहने के बाद कि हमने हिंदुओं को दिया है, और इस फैसले के बाद मोहर लगने के बाद ये बात पक्की हो जाती है कि जिन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि बड़ा ठग यानी मोदी, अगर लोग समझते हैं कि OBC है, वो OBC नहीं है, वो सवर्ण है, वो बनिया है, तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम्हें मूर्ख बना रहा है। 8 साल हो गए हैं, और कितनी देर तक बनना चाहोगे ये आपको तय करना है। और दूसरी बात, सरकार के साथ साथ हम बहुत पहले से कहते रहे हैं, अदालत भी आपको न्याय नहीं देगी। इस देश में न्याय किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में सत्ता है, सिर्फ उन्हीं के लिए है न्याय, और वो सवर्णों के अलावा कोई नहीं है, बाकी किसी को देगी नहीं। ये फैसला इस बात को सिद्ध करता है। वही जो मैं महमूद पराचा साहब की बात को आगे बढ़ा करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट कल तक ये कहती थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, अब 50% तो है ही, इसके साथ साथ में 10% और हो गया ये, यानी कि 50.5% तो पहले ही पक्का कर रखा था सवर्णों के लिए, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के यानी क्षत्रियों के लिए। अब ये 10% और हो गया, मतलब सीधा सीधा जिनकी आबादी इस देश में 11.5-12% या ज्यादा से ज्यादा 15% मान लो, उनके पास में जो आज की तारीख में रिजर्व है, जो रिजर्व कोटा है, वो 60.5% है। इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है, इस बात को आप सब सोच सकते हैं। ST OBC जाएगा कहां सर ऐसी मजबूरी में, बताइए सर। SC OBC अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुजन नेता जो हैं वो क्या शून्य हो गए हैं? नहीं, बहुजन नेता तो अभी भी हैं, लेकिन समाज नहीं समझ पा रहा कि बहुजन नेता कौन है। केवल राजनीति में रहने वाले लोगों को, या जिनका प्रचार होता है, या जिनका प्रचार किया जाता है, या जिनको ये सवाल थोपते हैं कि तुम्हारे नेता यही है बहुजन के, आप उन्हें बहुजन समाज उनको नेता समझता। हाँ, निश्चित रूप से, जैसे मोदी जी का एग्जाम्पल है कि कहा गया वो भी OBC है, अब कैसा OBC है आपके सबके सामने आ गया। समाज को समझना पड़ेगा कि उसका असली नेता कौन है, कौन उनके लिए लड़ रहा है ईमानदारी से, कौन इस काबिल है, और कौन उन्हें उनका हक दिला सकता है। सर, अल्पसंख्यक और बहुजन जो वकील हैं, इनकी अभी आंखें क्यों खुली? पहले से क्या सो रहे थे? नहीं, इनकी आंखें बहुत पहले से खुली हुई हैं। अफसोस समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा, इनकी आंखें बहुत पहले से। मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छी तरह से, CA NRC के आंदोलन में 25-26 जगह आंदोलन चल रहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर गया आंदोलन को संबोधित करने। जहां भी मैं गया, मैंने अपना फोन नंबर न केवल अनाउंस किया मोबाइल फोन उससे, माइक से, बल्कि मैंने अपना कार्ड भी दिया। लेकिन जब कोई बात होती है तब आपको
हमारा नंबर याद नहीं आता, तब आपको हम याद नहीं आते, तब आपको दलाल याद आते हैं, तब आपको पुलिस द्वारा बताए गए लोग याद आते हैं, तब समाज को धोखा देने वाले जो आपके बीच के नेता हैं उनके बताए हुए लोग आपको याद आते हैं, तब नहीं आता। तो गलती किसकी है इसमें? हमारी गलती नहीं है, गलती है समाज की, जो समझ नहीं पा रहा कि उसकी लड़ाई लड़ने वाले असली लोग कौन हैं, असली नेता कौन है। अगर समझेगा तो निश्चित रूप से लड़ाई न केवल मजबूती से लड़ी जाएगी बल्कि जीती भी जाएगी। समाज को समझने की जरूरत है। हम केवल बता सकते हैं, हर चीज बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो छुपा रहे हो। एक एक नेता की, ये जो भी है, जो ठग हैं, इनकी एक एक बात अच्छी तरह से बताई, समझाई, लोगों को कानूनी रूप से बताई, समझाई, कानून समझाया। आज वही सारी चीजें हो रही हैं। मैंने मार्च के महीने में कहा था, जब 2021 में, और रुद्रपुर में वो थी मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग थी, मैंने कहा था कि सरकार की इतनी औकात नहीं है कि कृषि कानून वापस न ले, उसे वापस लेने ही पड़ेंगे। इन्हीं भाषा में कहा था, इसी लहजे में कहा था, और आखिरकार मोदी सरकार ने वो वापस लिए। हम तो हर बात बता रहे करने, समझना तो आपको है ना भाई। भगवान बुद्ध से भी पूछा, एक बहुत बढ़िया बात है, मैं इसे 2 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। एक जहां पे भगवान बुद्ध लोगों को शिक्षा दे रहे थे, वहां पे एक व्यक्ति कहता था, रोज आता था, उसने एक दिन समय देख के, जिस समय वो फुर्सत में थे, तो पूछा कि भगवान, मैं यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, और आप जैसा गुणी व्यक्ति जिस तरह से सब लोगों को आप शिक्षा देते हैं, सो मैं देखता हूँ कुछ लोग तो वाकई में ऐसे हैं कि उनको ज्ञान मिल गया है इतने समझदार, लेकिन कुछ ऐसे अभी ढुलमुल से हैं, पर कुछ को तो ऐसा लगता है उनको कुछ ही समझ में नहीं है। मतलब एमसीडी का टिकट ये सब कुछ क्यों है? प्लीज बात सुनिए, बीच में बोलने से पहले बात सुनिए आप, ठीक है? तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने समझाया, उन्होंने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसने कहा कि मैं यहीं का। नहीं, यहाँ पे, यहाँ श्रावस्ती के तो नहीं है आप, श्रावस्ती की सभा की बात। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रहने वाला तो पटना का हूँ, मगध का हूँ, लेकिन यहाँ व्यापार करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपसे कितने लोग मिले होंगे? तो मगध का रास्ता पूछा होगा, बता दिया आपने रास्ता? हाँ भगवान, इसमें छुपाने की क्या बात है, मैंने बता दिया। भाई 4 किलोमीटर सीधे चलो, फिर आगे जाके राइट को मोड़ो, 5 किलोमीटर वैसे चलना, फिर आगे जाना। मैं रास्ता बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ, उसमें छुपाने की क्या बात है। तो जितने लोगों को आपने रास्ता बताया सारे पहुंच गए होंगे मगध। कैसी बात कर रहे हैं भगवान, पहुंचेगा तो वही जो चलेगा। अरे यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं बता ही तो रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन मंजिल पर तो वही पहुंचेगा जो चलेगा। हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चलना समाज को। ठीक है सर, थैंक यू।